आज का ये साप्ताहिक संवाद का जो हम लोग का शीर्षक था कि मृत्यु के पार। तो अभी काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस हो गई है। लेकिन एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कभी और इस पे हो जाए कि मृत्यु क्या है? जैसे हमने एक तो मृत्यु हो गया जो शारीरिक मृत्यु है, शरीर पैदा लिया, शरीर खत्म हो गया। साथ ही साथ एक छवि बनाने का जो प्रोसेस है, एक जो मैकेनिज़्म है, उसका भी जो अपना एक विलय की ओर जो जाता है, क्या वो भी मृत्यु है या कुछ और उसे बोलते हैं? और क्या मृत्यु होता क्या है बताइए? मृत्यु जिसे हम समझते हैं वो एक जो सातत्य हमारे रूप में चल रहा है उसका अंत हो। सातत्य, कंटिन्यूटी, जो विचार प्रक्रिया, एक विचार आया फिर दूसरा विचार आया, इन दोनों विचारों के बीच में एक आभासीय चीज बनी रहती है जिसको हम अनुमान कहते हैं। इस आभासी चीज का भंग हो जाना हम मृत्यु समझते हैं। देखो क्या ऐसा है, मैं था जी, जो वह सोचा था, मैं हूं जो यह सोच रहा हूं। धरातल मैं, जिस पर वह सोचा गया था, जिसे कल कहता हूं। जिस धरातल पर अभी सोचा जा रहा है उसे अभी कहता हूं। जिस पर कल सोचूंगा उसे आने वाला कल कह रहा हूं। ये जो एक आभासी धरातल है, इस आभासी धरातल का टूट जाना, इस आभासी धरातल का छीज जाना मृत्यु हम समझते मतलब जिसका प्रारंभ हुआ है फिर उसका अंत है। हैं। हाँ, बिल्कुल, जिसका प्रारंभ हुआ, विचार श्रृंखलाओं ने शुरुआत करी, विचार प्रक्रिया ने प्रारंभ किया। वो जैसे जैसे ये पंखा चल रहा है ना, पंखा चलने में देखो कि एक आकार भी बन रहा है। वह जो आकार है वह उस पंखे को ऐसा दिखा रहा है जैसे वहां कोई गोल चीज है। तो वह जो एक धारा, एक विचार आया फिर दूसरा विचार आया, तीसरा विचार आया, इससे हमको लगता है कि एक पीछे नीचे कोई धारा बनी हुई है जो मैं हूं। पर अगर सारे विचार छीड़ हो जाएं या विचार के साथ साथ जो उसका विपरीत मौन है वह दोनों समाप्त हो जाएं, दोनों छोर समाप्त हो जाएं, यानी ये पंखा अगर रुक जाए तो ये जो आकार गोल है यह भी नहीं समाप्त हो जाए। जी, और कहीं ना कहीं जैसे इस आकार को अगर यह ख्याल हो जाए कि मैं हूं तो ये रुकने से डरेगा। अगर इस आकार को यह भ्रम हो जाए कि मैं हूं, मैं जीवित हूं, मेरा अपना जीवन है निजी, तो ये रुकने से भयभीत हो जाएगा। इसलिए रुकना जी, नहीं चाहेगा, इसलिए विचार रुकना नहीं चाहते, क्योंकि विचार अगर रुके तो मैं समाप्त हो जाएगा, मैं का एहसास समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए विचार यांत्रिक रूप से सतत गतिमान रहते हैं। हाँ, दूसरी बात ये भी है मान के अगर शरीर पैदा लिया है और शरीर हाँ। खत्म हो जाएगा, ये एक फैक्ट है। और इसके साथ फिर एक फ़ियर भी जुड़ जाता है कि शरीर खत्म हो जाएगा तो सारा जीवन ही फ़ियर में चला जाता है, डर के साथ रहता है। पर मुझे इस बात पर संशय है कि शरीर कभी भयभीत होता है। शरीर का अपना नहीं, एक, हाँ, शरीर नहीं भयभीत होता है, शरीर का खत्म हो जाना ये एक फैक्ट है। शरीर का बदल जाना एक फैक्ट है। अच्छा, बदल खत्म जाना। कैसे? हाँ, शरीर एक प्रोसेस में है, जिससे छोटा अणु था, बीजाणु था, अंडा, वो शुक्राणु था, उससे वो विकसित होकर के एक प्रक्रिया में यहाँ तक आया है। फिर एक प्रक्रिया में आगे वो मिट्टी में जा रहा है, फिर वो अच्छा, कहीं भोजन इत्यादि से, वो एक प्रोसेस में है। वो पूरी प्रकृति एक परिवर्तन में है। ठीक, ठीक, इस, ठीक है। ये इसका एक हम प्रोसेस अनुमान में लगा लेते हैं। इसका जब बुद्धि एक आकलन करती है, जितना वो पकड़ पाती है, वो आकार पकड़ पाती है। अब जैसे शुक्राणु तक की चीज को हम पकड़ सकते हैं अपने उपकरणों के माध्यम से, लेकिन उससे भी पीछे चीजें हो सकती है, उससे पीछे चीजों की प्रक्रिया घटित हो सकती है जो हमारी पकड़ में नहीं आती। और भौतिक रूप में तो जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तब पकड़ में आती है कि हाँ ये आकार है, ये पैदा हुआ। फिर एक मरते हुए आदमी को हम देखते हैं कि वह मर गया, तो वो हमारी पकड़ के अनुसार हम व्याख्या कर लेते हैं कि जहां से हमारी पकड़ शुरू होती है वहां से जीवन पैदा हुआ, जहां हमारी पकड़ समाप्त हो जाती है वहां हम समझते हैं कि जीवन समाप्त हो गया। हिलने डुलने से हमारी पकड़ शुरू होती है, हिलना डुलना, धड़कना, श्वास चलना, यहां से हमारी पकड़ समाप्त हो जाती है तो हम समझते हैं कि मर गया। क्या ऐसा है? जी, ऐसा है। और भय जो है वो फिर शरीर को नहीं, वो जो एक छवि रहता है उसको ही होता है। यस,
तो यस, मतलब भय का कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। भय की वास्तविक सत्ता नहीं है, वो निर्मित घटनाओं का परिणाम है भय। पर एक बात है विक्रम कि जी। ये निर्मित घटनाओं का परिणाम तो है भय, लेकिन हमको इस डिस्क्रिप्शन से भय को नहीं देखना है। अगर आप इस वो तो फिर अपने आप डिस्क्रिप्शन में से भय डिसीजन हो को, गया। यस, अगर आप डिस्क्रिप्शन से भय को देख रहे हैं तो इसका मतलब कि अब भय डिस्क्राइब्ड भय है। भय तो है, कंक्लूड है। डिस्क्राइब्ड भय है। वो जरा और, कंक्लूड। हाँ, कंक्लूडेड भय, यस।